If you like the video, kindly subscribe the channel. हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है अ 6 year बॉन्ड विथ पार वैल्यू ऑफ 1000 हैज अ करंट यील्ड 7.5% एंड कूपन रेट ऑफ 8%। व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस? तो आपको क्या दे रखा है? फेस वैल्यू दे रखी है 1000 रुपीज़, ठीक। कूपन दे रखा है आपको 8%। करंट यील्ड आपको दे रखी है कितनी है? 7.5%। और आपसे बॉन्ड का प्राइस पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक तरीका तो ऐसा है कि आप क्या करिए, अपने बॉन्ड का कितना 8% कूपन है, तो देखिए 80, और 6 year का बॉन्ड है तो दूसरे साल 80, तीसरे साल 80, तीसरे साल जैसे 80 हो गया, फोर्थ ईयर 80, फिफ्थ ईयर 80, और सेकेंड 6 year में 1080। इतना पेमेंट आपको एक बॉन्ड का प्राइस मिलेगा। जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया तो एक साल बाद इतना इतना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, तो आज की डेट में बॉन्ड का जो करंट प्राइस है वो बॉन्ड का पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? कूपन कितना एनुअली 80-80 रुपया मिला, पहले ईयर में 80 रुपया मिला, दूसरे ईयर में 80, तीसरे ईयर में 80, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में कूपन प्लस 1000 रुपया फेस वैल्यू, 1000 + 80। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप यहाँ देखिए हर एवरी ईयर आपको 80 रुपया मिल रहा है कूपन पेमेंट। तो आप क्या करेंगे? टाइम सीरीज का जो मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखिए, आपको प्रेजेंट वैल्यू या तो आप एक एक का निकालिए मैनुअली। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 80 डिवाइडेड बाई 1+r, 1+r का होल स्क्वायर, 1+r का होल क्यूब, ऐसे करके निकालिए सबकी प्रेजेंट वैल्यू। या दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये जो 80 रुपीज़ है ये आपको एनुअली एनुअली मिल रहा है, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू आप के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, PVIFA 80 रुपीज़ का। और कितने परसेंट के लिए? यील्ड जो है आपकी 7.5% है, और कितने साल के लिए? 6 year के लिए। और प्लस 1000 रुपीज़ जो है यहाँ पे, जो 6 year में आपको 1000 + 80 मिल रहा है, 1000 की प्रेजेंट वैल्यू आप, क्योंकि ये तो कूपन यहाँ IFA क्यों है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। एन्यूटी इसलिए यहाँ लगा है क्योंकि जो कूपन है वो हर साल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 1000 रुपया है वो आपको 6 year में मैच्योरिटी के टाइम पे 1000 रुपया फेस वैल्यू मिल जाएगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7.5% 6 साल के लिए निकाल लीजिए, इससे आंसर आ जाए। और दूसरा तरीका ये है, अब आपके पास या तो चार्ट दिया रहेगा, चार्ट में कहीं भी 7.5% की वैल्यू नहीं, जनरली नहीं दी जाती है, तो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको देखिए, आपका जो PVIF के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या करना है, उसमें 1/1+r का यूज़ करते हैं। और PVIFA जो है एन्युटी के लिए आप क्या करते हैं? 1 - 1/1+r डिवाइडेड बाई आर। तो अब देखिए कैलकुलेटर से ये आप याद रखिएगा, तो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना बहुत ईजी पड़ेगा। देखिए कैसे, आपका वन वन ऊपर रहेगा, 1+r, r यहाँ कितना है? 7.5% मीन्स 0.075, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना? 1 को डिवाइड करना 1.075 से। आप देखिए कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.075, ये आ गई आपको पहले ईयर के लिए, एक साल के लिए 0.93। लेकिन आपको PVIF वैल्यू कितने के लिए चाहिए? 6 साल के लिए। तो 2, 3, 4, 5 और 6, कितना आई? 0.64796, 1000 इंटू 0.64796, ये आ गई। और इधर अब जब PVIFA निकालना है तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1 में से इसको माइनस करते हैं। तो चाहे आप 1 में से इसको माइनस करिए, और जिनके पास GT कैलकुलेटर होगा, जब PVIF वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट GT दबाएंगे तो आपको PVIFA 6 साल के लिए उतने ही इंटरेस्ट रेट पे आ जाएगा। तो आप GT बटन दबा के देख लीजिएगा। और नहीं आपके पास GT कैलकुलेटर है तो आप क्या करना है? 1 में से इसको घटाना है। तो अब चूंकि मैं -1 कर दे रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू, आप इसको निगेटिव नहीं पॉजिटिव समझ के चलिए। तो 1 माइनस इतना हो गया, और डिवाइड कितना करना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो कितना है? 0.075, कितना है? 4.693, ये आपकी PVIFA हो गई, 4.693 इंटू 80। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से तो आपको सीधे दिख रहा है 647.96, और इधर कितना आ जाएगा? इंटू 80, ये आ गया आपका 375.50, 375.50।
इसको जोड़िए 375.50 प्लस 647.96 कितनी वैल्यू आ गई 1023.23.46। तो ये आ गई आपका बॉन्ड की वैल्यू, करंट वैल्यू। अब देखिए दूसरा तरीका ऐसे था कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? 80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ठीक, ये आपका पहला जो फर्स्ट ईयर के लिए आपको कूपन मिला उसकी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1.075। बात वही है। ऐसे ही आप दूसरे साल के लिए क्या करेंगे 1.07 का 5 का होल स्क्वायर। तो मैं देखिए दिखा भी देता हूँ 1.075 इंटू 1.075 कितना आ गया 80 डिवाइड बाई, ये सेकेंड ईयर का हम दिखा रहे हैं, 80 डिवाइड बाई 1.155। थर्ड ईयर का आप ऐसे निकालेंगे तो 80 डिवाइड बाई, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट की वैल्यू आएगी 80 डिवाइड बाई 1.242। ठीक, फोर्थ ईयर के लिए कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 1.335। फिफ्थ ईयर के लिए कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 1.435। और सिक्स ईयर में कितना मिलेगा 80 प्लस 1000, तो 1080 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1.543। अब इन सब वैल्यूओं को डिवाइड करिए आप, देखिए आपका क्या क्या आएगा 80 डिवाइड बाई 1.075, यहाँ से आपकी वैल्यू आई कितना 74। तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी आई 74.41। ठीक, प्लस 80 डिवाइड 1.55, सॉरी 80 डिवाइड 1.155 कितना आ गया 69.26। ऐसे थर्ड ईयर के लिए कितनी आ गई 80 डिवाइड बाई 1.242 64.41। ठीक, अब 80 डिवाइड बाई 1.335 कितनी वैल्यू आ गई 59.92। 80 डिवाइड बाई 1.435 कितनी आई 55.74। और लास्ट में कितना है आपका 1080 को डिवाइड करना है 1.543, कितनी वैल्यू आई आपकी 699.93। अब इसमें आप सारी वैल्यूओं को जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ कितना था 55.74 प्लस 59.92 प्लस 64.41 प्लस 69.26 एंड प्लस 74.41। आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1023.67। तो देखिए ये वैल्यू कितनी है 1023.46। थोड़ा डेसिमल का चूँकि डिफरेंस आया क्योंकि हमने कुछ वैल्यू छोड़ी है। तो देखिए आपका बॉन्ड का प्राइस 1023 रुपया 46 पैसा और 1023 रुपया 67 पैसा ने लगभग सब बराबर ही है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ये मेथड यूज़ करिएगा, ये बहुत ही जल्दी लगता है। और अगर आपको ईयर कम दिए हुए हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कैलकुलेटर से PVIF और PVIF वैल्यू निकालने में, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक टर्म है, ये समझे रहेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है बुक में आपके, a bank sell bond of face value 1000 carry a coupon of 8%, maturity of 3 years, the bond sell at YTM of 9%. What is the payment a bond holder receive each year? तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉन्ड होल्डर कितना पेमेंट रिसीव करेगा हर साल। तो फेस वैल्यू आपको दी है, यहाँ से आप लिख लीजिए फेस वैल्यू इज इक्वल टू 1000। ठीक, कूपन रेट कितना इस पे है, कूपन है आपका 8%, मैच्योरिटी 3 इयर्स की है एंड YTM आपको दिया है 9%। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द पेमेंट अ बॉन्ड होल्डर रिसीव ईच ईयर, हर साल उसे कितना मिलेगा। तो फेस वैल्यू का 8% कूपन रेट है, तो कितना मिला 8% ऑफ फेस वैल्यू कितनी है 1000। तो आप निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, तो कितना, पहला क्वेश्चन का आंसर है 80 रुपये का एनुअल इंटरेस्ट उससे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में चूंकि YTM दिया है, तो आपको जो कूपन मिल रहा है 80 का PVIFA निकालिए, क्योंकि ये एनुअली मिलता है आपको PVIFA ऑफ
कितने परसेंट है, 9% के हिसाब से कितने साल के लिए मैच्योरिटी, 3 साल, प्लस आपका कितना बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, PVIF निकालना है कितना, 9% के हिसाब से 3 साल का। तो आपको PVIF या तो दिया होगा बुक से, आप निकाल सकते हैं, और या तो आप इसको मैंने जैसे अब बताया तो PVIF हम निकालते हैं। तो PVIF 9% के हिसाब से कितना निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर, आर माने 9% कितना हो गया 0.09, तो 1.09, 1 डिवाइडेड बाई 1.09 इज इक्वल टू 1, ये आया 2, ये 3, 3 साल के लिए कितना आया आपका PVIF 0.772, तो 1000 इंटू 0.772, ठीक। और इधर कितना आ गया आपका 80, PVIF ए जब निकालना है तो क्या करना है, इसमें -1 करना है, ठीक, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, डिवाइडेड बाई 0.09, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू आई 2.53, 2.53, ये पॉजिटिव में आएगी। अब 2.53 में आप 80 का मल्टीप्लाई करिए, कितना है आपका 202.4, 202.4, और इधर तो आपको दिख ही रहा है 772 रुपये आएगा, 772, दोनों को जोड़िए प्लस 772, आपकी कितनी वैल्यू है 974.40। तो आपकी बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 974.40। अब हो सकता है आपको अगर टेबल दे रखी होगी तो देखिए आपका PVIF कितना है, 9% के हिसाब से 3 साल के लिए PVIF हम देख रहे हैं, तो कितना वैल्यू आई 2.531। देखिए आपका PVIF यहाँ पे आपने कैलकुलेटर से जो निकाला हो कितना है 2.53, तो एक ये हो गया। और अगर PVIF टेबल से पूछता है तो आप ये देखिए PVIF टेबल में 9% 3 साल के लिए 0.772, आपकी वैल्यू कितनी आई है 0.772। तो आपको कैलकुलेटर से करिएगा तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बुक में दिया है कि नहीं दिया, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी पड़ता है। अभी 3 साल है तो आपको इजी पड़ सकता है, जैसे 80 को डिवाइड करना है 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.09, ऐसे 80 को 1.09 के स्क्वायर से, और तीसरा जो आपको फाइनल पेमेंट मिलता है कितना 180 डिवाइडेड बाई 1.09 का होल क्यूब। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको वैल्यू आ जाएगी, जैसे देखिए 80 डिवाइडेड बाई 1.09 इज इक्वल टू कितना आ गया 73.39, क्योंकि डेसिमल में है तो थोड़ा सा इधर उधर अंतर आ सकता है। फिर 1.09 इंटू 1.09, 1.8, 1.188, 80 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट कितना था 188, ये आ गया 67.34, और आपका फिर कितना है 1.09 इंटू 1.09, आपकी वैल्यू आई कितना 1.295, तो 1080 डिवाइडेड बाई 1.295, कितनी वैल्यू आ गई 833.97, 833.97, ठीक। अब आप इसको जोड़िए प्लस 67.34 एंड प्लस 73.39, आपकी वैल्यू जो आएगी वो वही होगी 974.70, 974.70, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू देखिए दोनों तरीके से आएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन टू द बॉन्ड प्राइस इफ YTM फॉल 7%, अगर YTM गिर के 7% हो जाता है, बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि YTM 7% आएगा तो क्या बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंज होगा। तो अब 7% के हिसाब से हम YTM निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपके पास है ही 80। अब आपको क्या करना है PVIF ए जो निकालना है वो कितना 7% 3 साल के लिए, और इधर 1000 फेस वैल्यू हो गई, तो PVIF जो है वो 7% 3 साल के लिए निकालिए। तो यहाँ से आप 7% का कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट कितना हुआ 7%, 07, एक बार ये हो गया 3 साल के लिए है, तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड एंड थर्ड 0.816, तो ये हो गया 1000 इंटू 0.8162, ठीक। और उसके बाद इसमें से -1 करिए और डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितना था 7%, 7% माइनस 0.07, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2.62, 80 इंटू 2.62 इंटू 80 करिए,
ये आ गया आपका 209.94, 209.94, और इधर प्लस था, प्लस इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 816 रुपया 20 पैसे। अब इसमें 816.2 प्लस 209.94 को जोड़िए तो कितना आ गया, 1026.14। अब बॉन्ड की वैल्यू जो आई वो कितना आ गई, 1026 रुपया 14 पैसा। ठीक, तो अब एक चीज़ और इससे आपको समझ में आया कि देखिए, जब बॉन्ड का जो YTM है वो जब आपका कूपन रेट से कम होता है, कहाँ गया कूपन रेट, 8% से देखिए कम है, तो क्या होता है, जब भी आपका कूपन से कम आपका YTM होगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा फेस वैल्यू से। और जब आपका YTM ज़्यादा होगा इससे, कूपन रेट से, देखिए यहाँ पे 9% था तो आपका बॉन्ड का प्राइस फेस वैल्यू से कम आएगा, जैसे 974 रुपये। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्पोरेशन हैज 14% par value of 100 matures in 20 year। ठीक, द बॉन्ड इज करंटली सेल फॉर 105। तो आपसे पूछा है करंट यील्ड क्या है, तो करंट यील्ड से क्या हुआ, आपको कितना करंट उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका कूपन कितना है, 14% है, 14% कूपन रेट है, तो 14% ऑफ 100 का कितना हो गया, 14 रुपया हो गया। और डिवाइड करना है आपको, आपने उसको सेल किया है 105 रुपये में, और इंटू 100 कर देना है। आप इसकी वैल्यू कर कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका करंट यील्ड होगी। तो 14 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100 कितना आ गया आपका, 13.33। तो ये 13.33 क्या हो गई, आपकी करंट यील्ड हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 ईयर बॉन्ड 9% कूपन रेट एंड पार वैल्यू ऑफ 1000। तो देखिए आपको सब कुछ दिया है, आपको एन दिया है 6 ईयर, आपको कूपन दिया है कितना, 9%, पार वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 1000 रुपये, या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो हो गई वो आपकी 1000 रुपीज़ हो गई। इंटरेस्ट रेट दे रखा है 12%, कितना, 12%। ठीक, अब आपको निकालना है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो सीधे सीधे आपको जैसे फॉर्मूला पता है, कूपन कितना हो गया आपको, कूपन ये तो कूपन रेट है, कूपन हो गया 90 रुपया, 9% 90 रुपया आएगा, कूपन 90 रुपया हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 90 का जो है वो PVIFA जो लेना है वो कितने के लिए लेना है, 12% के हिसाब से, कितने साल के लिए, बॉन्ड की मेच्योरिटी 6 साल है, 6, और प्लस 1000 फेस वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो निकालना है वो कितने परसेंट, 12%, 6 साल के लिए। आप निकालिए, देखिए PVIF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 12% मीन्स 0.12, तो 1 प्लस 0.12 कितना हो गया, 1.12, 1.12 कितना आ गया आपका, 0.89। इसको ये एक ईयर के लिए आया, 2 3 4 5 6, 6 ईयर के लिए कितना आया, ये हो गया आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.5066। ठीक, अब दूसरा देखिए PVIFA, जब इसी 12% के लिए निकालना है तो इसमें कुछ नहीं, -1 कीजिए, 1 में से इसको घटाना रहता है, लेकिन चूंकि अभी ये वैल्यू है यहाँ पे, तो इसलिए हम -1 कर दे रहे हैं, निगेटिव टर्म को छोड़ दीजिएगा। कितना है आपका, 0.4933, और इसको डिवाइड कितना करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 0.12 से, कितना आ गया आपका, 4.111। तो ये हो गया 90 इंटू 4.111। अब 90 का मल्टीप्लाई करिए, 90 इंटू 4.111, दैट इज इक्वल टू 369.99, 369.99, एंड प्लस इधर कितना आया था, 506.6 प्लस 506.6, जोड़ लीजिए इसमें 506.6, क्या हो गया, आपकी जो करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आई वो क्या है, 876.59। तो यहाँ से भी आपको क्या समझ में आ रहा है, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है कूपन रेट से, 9% से ज़्यादा है, 12%, तो क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका बॉन्ड का वैल्यू कम होता है, फेस वैल्यू से कम होती है। अगर इंटरेस्ट रेट 9% होता है तो बॉन्ड फेस वैल्यू पे 1000 पे बिकता है, इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1000 आती है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा क्लियर रखिएगा, इससे भी एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम 5.6 to 10%।
सडनली कोई इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 5%, 5.6 था, मार्केट में कभी भी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो एक उसी का तरीके से एक एग्जांपल दिया गया है कि द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम 5.6 टू 10% सडनली, एकाएक 5.6 से कितना हो गया 10% हो गया। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू बॉन्ड गिवन बिलो, दो बॉन्ड दिए हैं जिनके अलग अलग कूपन और मैच्योरिटी है, तो उनका उनके प्राइस में क्या फ़र्क आएगा वो बताना है। तो दोनों का एक बार आप 5.6 के रेट के हिसाब से, एक बार 10% रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए वही। तो अब देखिए पहले हम इस वाले केस के लिए चलते हैं। तो हम पहला केस देखते हैं। बोथ हैव 6% कूपन रेट एंड बॉन्ड फर्स्ट हैज 3 ईयर मैच्योरिटी, बॉन्ड सेकंड हैज 30 ईयर्स मैच्योरिटी। तो पहला केस में क्या है, आपका जो बॉन्ड है कूपन दिया है 6%, ठीक, मैच्योरिटी है कितना 3 साल की है पहले पहले के लिए, इधर हम सेकंड वाली का लिख देते हैं। और यहाँ पे रेट आई इंटरेस्ट रेट कितना है 5.6, एक बार लेना है, एक बार 10% लेके चलना है। और आपको पार वैल्यू दी नहीं तो हम एक एज्यूम कर लेंगे 1000, एक इजी वो होता है, तो उससे आपको क्या इनके प्राइस में कितना चेंज आया वो समझने में इजी होगा। 1000 ले लीजिए। ऐसे ही दूसरा जो है इसमें भी कूपन चूंकि सेम है 6%, नंबर ऑफ ईयर थे यहाँ पे 30 ईयर्स है। इंटरेस्ट रेट एक बार आप 5.6 ले लीजिए, एक बार 10 लीजिए, और उससे आप कंपेयर करिए कि वैल्यू में कितना चेंजेस आया है। फेस वैल्यू यहाँ भी 1000 ले लीजिए, ठीक। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक। अब देखिए आपको पहले 5.6 के लिए निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, देखिए पी वी आई एफ ए 6% ऑफ 1000 का कितना हो गया 60 इंटू पी वी आई एफ ए ऑफ कितना 6% के लिए 3 साल के लिए, क्योंकि कूपन आपको एनुअली मिलता है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ये यहाँ पे लगाया गया। और प्लस दूसरा कितना हो गया 1000 इंटू पी वी आई एफ ऑफ 6%, सॉरी 6 क्यों, कूपन नहीं 5.6%, और यहाँ पे भी 5.6%, इंटरेस्ट रेट समझ के उसको लिख रहे थे। इंटरेस्ट रेट यहाँ है ना 5.6% ऑफ 3 ईयर्स के लिए, ठीक। एक वैल्यू यहाँ से आएगी 5.6 इंटरेस्ट रेट की, और दूसरा यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू कितने के लिए कैलकुलेट करेंगे 10%, जब इंटरेस्ट रेट 10%, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 60 पी वी आई एफ ए ऑफ कितना था 10% 3 साल के लिए। ऐसे ही यहाँ प्लस 1000 इंटू पी वी आई एफ 10% 3 साल के लिए, ठीक, ये परसेंटेज में है। तो अब आप यहाँ से देखिए पी वी आई एफ मैंने आपको बताया था 1 डिवाइडेड बाई 5.6% मतलब 0.056, 1 में 0.056 जोड़ेंगे तो 1.056 आएगा। कितनी वैल्यू आई पहले, तो पहले साल के लिए पी वी आई एफ ये है, सेकेंड के लिए ये, थर्ड के लिए तो 0.8491 8491 पॉइंट में है, इंटू 1000 किया आपने। और दूसरी वैल्यू यहाँ से अब क्या करना है आपको, इसमें -1 कर देना है और डिवाइड कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितना था 5.6 तो 0.056, कितनी आ गई 2.692, तो ये आ गई 2.692 60। जीटी कैलकुलेटर में आप जब पीवीआईएफ निकाल लेंगे तो बस जीटी बटन दबाइएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 161.57 161.57, और इधर प्लस कितना आ गया 849.1 849.1, इसमें जोड़िए 161.57 प्लस 849.1 1010.67 1010.67, ठीक, पहली वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको 10% के लिए, आपको जब इंटरेस्ट रेट 10% हुआ तो बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंज आया, तो अब 10% के लिए बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट करिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 10% कितना हो गया 0.1, 0.1 माने 1.1, 1 2 3 0.751 1000 इंटू 0.7513, ऐसे यहाँ 60 इंटू पी वी आई एफ ए जब निकालेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 0.1, आपकी आ गई 2.486 2.486,
इंटू 60 करिए इंटू 60, ये आपको वैल्यू आई 149.221 एंड प्लस इधर कितना आ गया आपका, इधर आया आपका 751.3, 149.21, कितनी वैल्यू आई 900.51। ठीक, तो आपका जब 10% सडन चेंज हुआ 5.6 से 10% हुआ तो बॉन्ड की वैल्यू में क्या चेंजेस आए, तो अब आपके बॉन्ड की वैल्यू में क्या चेंजेस आए, आपका बॉन्ड पहले जो 5.6 इंटरेस्ट रेट था तो 10.67 पे बिक रहा था, और अब 10% जैसे इंटरेस्ट रेट हुआ तो क्या बॉन्ड का प्राइस जो है वो गिर गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से देखिए ऊपर जा रहा है, तो बॉन्ड का प्राइस गिर गया, तो बॉन्ड के प्राइस में कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, तो आप ऐसे निकालिए 1010.67 था पहले, उसमें से 900.51 घटाइए, 110.16 का रुपया घट गया है, और कितने के कंपेयर में, चूंकि आपको ये प्राइस मिल रहा था तो 1010.67 इंटू 100 करिए, तो डिक्रीमेंट कितना परसेंट का हुआ, आप करिए कैलकुलेटर से, डिवाइडेड बाई 1010.67 इंटू 100, आपकी वैल्यू आएगी 10.89, 10.89% की गिरावट आ गई बॉन्ड की वैल्यू में। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें 30 ईयर्स के लिए निकालना है, तो 30 ईयर्स के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे भी इतने पे इधर लिख देते हैं, हमको क्या करना है, इधर कूपन हमारा 60 है, PVIFA 5.6% 30 ईयर और प्लस 1000 5.6% 30 ईयर। ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सॉरी PVIF है। ठीक, ऐसे ही दूसरा वैल्यू कितनी आएगी 60 PVIFA 10% के लिए 30 साल और प्लस 1000 PVIF 10% 30 साल के लिए। अब देखिए PVIF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.056, कितना आ गया एक, अब इसको आपको एक 30 साल के लिए निकालना है, तो 2 3 30, कितना आया 0.19502, तो इतना आ गया 1000 इंटू 0.1950, और इधर जब निकालना होगा तो -1 डिवाइडेड बाई 0.056, कितना आ गई आपकी वैल्यू 14.37 60 इंटू 60, कितना आ गया आपका सॉरी 14.37 इंटू 60 862.20, और इधर कितना आ गया आपका 195 1057.2। ठीक, ये वैल्यू आ गई, आपका बॉन्ड का प्राइस आ गया। अब इसी तरीके से आप दूसरा वैल्यू निकालिए, 10% जब इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 10% कितना हो गया 1.1, तो ये आएगी आपकी पहली वैल्यू। ऐसे आपको 30 टाइम्स निकालना से 2 3 कितनी आ गई आपकी PVIF वैल्यू आई 0.057। ठीक, और प्लस -1 यहाँ करिए, डिवाइडेड बाई कितना था 0.1, आपकी वैल्यू कितनी आई 9.42, 60 इंटू 9.42 इंटू 60, वैल्यू कितनी आ गई 565.61, प्लस इधर से कितना आ गया आपका 57, कितना आ गया आपकी वैल्यू आ गई 622.61, 622 रुपये 61 पैसा वैल्यू आई। अब आपका इस यहाँ पे बॉन्ड के प्राइस में कितना डिफरेंस आया, तो आपका 1057 रुपया 20 पैसे पे बॉन्ड था, माइनस 622.61, कितने का चेंज आया 434 रुपये का चेंज आया है, 434 रुपये का चेंज आया,
और कितने के कंपेयर में कंपेयर करना है, किससे आपको 1057 रुपया 20 पैसे से, डिवाइडेड बाय 1057.2, कितना आया, इंटू 100 करेंगे तो 41.10 का डिक्रीज हो गया आपका बॉन्ड का प्राइस। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है।